हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूज राउटर हुक इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर आप सर्वर कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको रीडायरेक्ट करना हो तो आप कौन से हुक्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि लाइक हुक की नीड ही नहीं, कल हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे एंड हमारा काम हो गया था। एंड दैट्स ये वाला वीडियो, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मैंने आपको यहाँ पे एक बात ये बताई थी कि ये जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो रीडायरेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर कंपोनेंट सर्वर एक्शन वहीं पर ही काम करता है। लेकिन क्या हो कल के दिन अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट में काम कर रहे हो एंड वहां पे अगर आपको रीडायरेक्ट करना हो तब, जैसे बहुत ऑसम एग्जांपल है एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप फॉर्म आप इसको कह सकते हो सिंपल से, ठीक है। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं आज के मॉडर्न एप्लीकेशन पे, द मोमेंट दे डन विथ रजिस्ट्रेशन सीधा वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं उनके अपने होम पेज पे। जी हाँ गाइस, द मोमेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है वो रीडायरेक्ट होते अपने होम पेज पे। तो वो कैसे हो रहा है, वो जो रीडायरेक्ट वाला जो पार्ट है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड लिख रहा हूँ एंड द मोमेंट अगर मैं क्रिएट पे करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो ये वाला जो रीडायरेक्ट पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिलीव मी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आप देख सकते हो, टू गेट दैट रीडायरेक्ट पार्ट इन आवर क्लाइंट कंपोनेंट वी हैव वन हुक जिसका नाम है यूज राउटर हुक। जी हाँ गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब हम काम करेंगे ना तो ये सेम हुक आप दो तरीके से गेट कर सकते हो, बाय लाइक यूजिंग अ नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश राउटर एंड अनदर वन इज योर नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यस ये वो हुक है जो आज आपकी हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये जो यूज राउटर हुक है allows you to programmatically change routes inside client component। That's why मैंने कल का वीडियो अलग बनाया क्योंकि छोटा था वो, एंड दैट्स वाई आज ये वीडियो भी मैं अलग बना क्योंकि कल का वीडियो था आपका फॉर सर्वर कंपोनेंट, आज का वीडियो है फॉर आवर क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। सो दैट्स वाई ये मैंने अलग बनाया ताकि किसी को भी, ताकि कोई भी इसको मिस ना करे। तो यस दिस इज इट। एंड इसको यूज़ करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव वन मेथड इनसाइड आवर यूज राउटर हुक। बेसिकली हमें राउटर को गेट करना होगा फ्रॉम दैट हुक। तो कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, डॉट पुश एक मेथड है, अगर ये आप यूज़ करते हो एंड उसके अंदर अगर आप कोई भी रूट पास करते हो तो वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। या दिस इज इट, बस इतना आपको ध्यान रखना था। अब बस ये ध्यान रखना है कि ये जो यूज राउटर हुक है इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, आपको कैसा लग रहा है या आपका कुछ भी डाउट हो, क्योंकि मैं हर एक डाउट को क्लियर कर रहा हूँ दिस टाइम। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड लाइक टारगेट इज ओनली 500 लाइक्स, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप क्लाइंट कंपोनेंट वाले पेज पे हो या नहीं, एंड वो हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो सबसे टॉप पे अगर आपका लिखा होगा यूज क्लाइंट, इट मीन्स आप अपने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हो, राइट। तो है ना कितना ज़्यादा आसान। गाइस अगर आपके टॉप पे आपको यूज क्लाइंट नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो आपका सर्वर कंपोनेंट है। सो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप टॉप पे यूज क्लाइंट जरूर लिख लीजिए ताकि वो आपका क्लाइंट कंपोनेंट बन सके एंड उस पर हम हमारा ये जो यूज राउटर हुक है उसको यूज़ कर सके। एंड बस हमें ये मेक श्योर करना है जब भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है एंड अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ही हमें रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वी नीड टू यूज़ द यूज राउटर हुक। अब ये जो यूज राउटर हुक है ये आपको दो तरीके से मिलेगा। अगर आप यूज राउटर लिखते हो, ठीक है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ आप इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट। ये देखो ये भी यूज राउटर हुक है, राइट, ये भी आपका यूज राउटर हुक है, बट एक आपको मिल रहा है फ्रॉम नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश राउटर, दूसरा आपको मिल रहा है नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे को फ्रॉम राउटर वाला चाहिए या फ्रॉम नेविगेशन पैकेज के थ्रू चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो राउटर वाला जो पार्ट है गाइस, ये अगर आप पेज कंपोनेंट के साथ काम कर रहे हो तो बेसिकली लाइक नेक्स्ट जेस में एक आपका पेजेस वाला पार्ट है, दूसरा आपका ऐप राउटर है, ठीक है। अगर आप पेजेस यूज़ कर रहे होते टू क्रिएट योर रूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स तो तब आपको ये यूज़ करना होता। बट अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं एंड नेक्स्ट जेस 13 के बाद क्या रिकमेंड किया गया, टू गो विथ ऐप राउटर, ठीक है। तो वहाँ पे अब हमें इस नेविगेशन को यूज़ करना है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर। फॉर द ओल्ड वन यू कैन गो विथ दिस पार्ट अगर आप पेजेस यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आप ऐप राउटर यूज़ कर रहे हो, बेसिकली ऐप फोल्डर यूज़ कर रहे हो, तो आपको नेविगेशन के थ्रू चलना होगा। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था,
ठीक है, तो मैं नेविगेशन वाला ले लिया। देखो मैंने कहाँ से गेट की यूज राउटर को, फ्रॉम नेक्स्ट /नेविगेशन, इंपॉर्टेंट है भूलना मत। अब ये जो यूज राउटर, हम डायरेक्टली यूज राउटर तो यूज़ नहीं करते, एंड हमने बहुत बार देखा है इस तरीके से कि जब भी कोई हुक आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप एक वेरिएबल पे पास कर दीजिए। मैं इसको राउटर दे देता हूँ इस तरीके से। दिस इज इट, आपका काम हो गया। आपने इंपोर्ट की, आपने उसका सारा पावर जो है प्रॉपर्टी मेथड इसको पास कर दी, आवर कांस्टेंट वेरिएबल, दैट्स योर राउटर। अब इतना मेरा काम हो चुका है, मुझे मालूम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जब भी कोई फॉर्म फिल कर रहा है एंड इफ इट्स सक्सेसफुल देन ओनली हमें रीडायरेक्ट करना है। तो अब आप ये देखिए कि कोई अगर फॉर्म को करता है सबमिट, ये देखो गाइस, जब भी कोई फॉर्म को करेगा सबमिट, है ना, ऑन क्लिक करके हैंडल सबमिट, तो वहाँ पे अगर मैं चलूँ, सो दिस आवर हैंडल सबमिट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ही वो पार्ट है जहाँ पे मुझे उसको क्या करना है। अगर सब सही होता है तो एट द एंड में राउटर डॉट वी हैव अ पुश मेथड, एंड वहाँ पे आपको कौन से रूट पे रीडायरेक्ट करना है। इन आवर केस इट्स अ होम पेज, सो एक / आपका वो काम कर देगा। सो यह सिर्फ यही 3 लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है टू मेक श्योर कि आपको रीडायरेक्ट मिल सके इन योर क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं जल्दी से डेटा फिल कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेटा फिल की है, क्रिएट अकाउंट, एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बट गाइस मैं नहीं चाहता था कि आप ये छोटे छोटे पार्ट को मिस करो, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे खुद की क्लाइंट कंपोनेंट, इनसाइड योर क्लाइंट कंपोनेंट। कल के में क्या लिखा था, इनसाइड योर सर्वर कंपोनेंट सर्वर एक्शन। तो इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछ दे, है ना, सर्वर कंपोनेंट में आप कैसे रीडायरेक्ट करोगे, आप तो बोलोगे यूज राउटर, बस खत्म, उधर ही खत्म। फिर दैट्स वाई छोटी छोटी चीज़ों को फोकस देना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करना है। या गाइस दिस इज इट। सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा, बहुत इजीली आप गेट कर सकते हो। एंड गाइस अब कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। दिस टाइम मैं नेक्स्ट जेस को एकदम इंटरेक्टिव बना रहा हूँ, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।